राजस्थान में कांग्रेस एक बार फिर से सड़कों पर दिखाई दी और सड़कों पर जैसे ही दिखाई दी प्रदेश में सियासी पारा चढ़ चुका है। आरोप प्रत्यारोप लगाए जाने लगे हैं। मामला छात्र संघ चुनाव का था, लेकिन इस छात्र संघ चुनाव पर कांग्रेस के एक्टिव होने के साथ ही कुछ एक सवाल भी एक्टिव हो गए हैं। क्या कुछ वो सवाल हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूं। पहला सवाल यह है कि भाई छात्र संघ चुनाव पर इतना सियासी तनाव आखिर प्रदेश में बढ़ क्यों रहा है। छात्र संघ चुनावों पर तो पहले भी प्रतिबंध लगाया गया था वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान, अब फिर 2023 में गहलोत सरकार के दौरान। तो आखिर यह मामला ऐसे उछला क्यों है और क्यों आखिर इस पर सियासी तनाव बढ़ रहा है। दूसरा सवाल है, मिला पदभार, चतुर्वेदी का पायलट पर बड़ा वार। पदभार ग्रहण करते ही अभी हाल ही में राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष वो बनाए गए हैं अरुण चतुर्वेदी, लेकिन जिस तरीके से एनएसयूआई के छात्र संघ चुनाव को लेकर जो प्रदर्शन हुआ उसमें सचिन पायलट ने जिस तरीके से आरोपी की बौछार की, चुनौती दी, चैलेंज दिया, उस पर अब अरुण चतुर्वेदी ने पलटवार किया। तीसरा सवाल यह है कि भाई डोटासरा एनएसयूआई के प्रदर्शन से दूर क्यों रहे। एनएसयूआई के प्रदर्शन में जब छात्र संघ चुनाव को लेकर तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर थे तो तमाम विधायक, कुछ एक विधायक थे, कुछ एक नेता थे, खुद सचिन पायलट थे जो सड़कों पर आ उतरे अपने कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई बढ़ाने के लिए। लेकिन डोटासरा ने क्यों दूरी बनाई, यह भी सवाल है। और चौथा सवाल यह कि एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष को क्यों करना पड़ गया अपना पोस्ट डिलीट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो उन्होंने एक पोस्ट किया था वो आखिर उन्हें डिलीट क्यों करना पड़ गया, तमाम सवाल है। देखिए, इन्हीं सवालों के जवाब आगे टटोलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आगे बड़े वीडियो में उससे पहले आपको बता दें राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो बात छात्र संघ चुनाव से लेकर के प्रदेश में बढ़ रहे सियासी तनाव तक की करेंगे। बीते दिनों जिस तरीके से एनएसयूआई ने विरोध प्रदर्शन किया कि भाई छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, उसमें तमाम विधायक पहुंचे। ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं पायलट गुट जो था, पायलट खेमा जो था, वो वहां पर मंच पर एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में नजर आया अपने कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए। इसके बाद से सचिन पायलट ने खूब आरोप लगाए, चुनौती दी, चैलेंज किया, लेकिन इन सब के बीच ऐसा लगा कि कांग्रेस पार्टी फिर एक बार बिखराव की एक परिधि में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की गुटबाजी एक बार फिर सतह पर दिखाई दे रही है। हर बार देखिए, कांग्रेस नेता से आप पूछेंगे, सवाल करेंगे तो मीडिया के माइक के सामने या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वो कहेंगे कि भाई सब एक साथ जो ठोकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन दरअसल गाहे बगाहे कांग्रेस की ये गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं दिखी जाती है। अब देखिए, सचिन पायलट तो पहुंचे थे एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में, लेकिन डोटासरा नहीं पहुंचे। खुद एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने एक पोस्ट किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि भाई डोटासरा पहुंचेंगे। डोटासरा नहीं पहुंचे तो फिर विनोद जाखड़ को वो अपना पोस्ट डिलीट करना पड़ गया। तो आखिर डोटासरा ने ये दूरी बनाई क्यों, आखिर क्यों हौसला अफजाई के लिए डोटासरा वहां पर नहीं पहुंचे। क्या सचिन पायलट से कोई बैर या मनमुटाव था जिसकी वजह से वो नहीं पहुंचे। हाँ, एक बात है कि भाई अशोक गहलोत वर्सेस, या यूं कहे कि अशोक गहलोत बनाम पायलट की अदावत से सब कोई वाकिफ है। आखिर डोटासरा को क्यों परहेज हुआ इस विरोध प्रदर्शन में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में। देखिए, इसके बाद उन्होंने कहा भी, उनका एक बयान भी चल रहा है कि भाई किसी व्यक्ति के नारे नहीं लगने चाहिए, व्यक्तिगत नारेबाजी किसी प्रदर्शन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि पार्टी के जो नारे हैं वो कम से कम गूंजने चाहिए। लोग सवाल कर रहे हैं, लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं डोटासरा को, उनके इस बयान को लेकर। वो कह रहे हैं कि जो हर दिन जब भी बोलते हैं तो गांधी परिवार का जिक्र करते हैं, वो पार्टी के नारे लगाने की बात कर रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरीके से एनएसयूआई के प्रदर्शन में सचिन पायलट पहुंचे और वहां पर लव यू पायलट जैसे नारे लगे, तो क्या इससे डोटासरा परेशान हो गए और इसी वजह से क्या वो इस प्रदर्शन से दूरी बनाते हुए नजर आए हैं। क्या कहीं ना कहीं फिर एक खेमेबाजी तूल पकड़ रही है राजस्थान कांग्रेस के भीतर, और जो ये
छात्र इकाई है, स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई कांग्रेस पार्टी की, क्या इसके प्रदर्शन में भी वो जो गुटबाजी है वो खुलकर दिखाई दी? अब देखिए, सवाल ये उठता है कि राजस्थान कांग्रेस में जब भी सड़कों पर इस तरह का कोई प्रदर्शन होता है, जब भी इस तरह की कोई कॉल दी जाती है, तो उसमें मजबूती क्या तभी दिखाई देती है जब सचिन पायलट की मौजूदगी इस तरह के प्रदर्शन में हो। क्योंकि कई और मोर्चों पर हमने देखा, कई और कार्यक्रम किए जाते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो भीड़ नहीं जुटती। क्या आखिर ये वजह हो गई है और ये मैंडेटरी हो गया है कांग्रेस के भीतर, या सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस के भीतर वो अपना स्पेस बना चुके हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी कोई कॉल राजस्थान में देगी तो अगर भीड़ जुटानी है तो सचिन पायलट को वहां पर लाना ही होगा या फिर उनको आना ही होगा। अब देखिए, दूसरे धुरों की तरफ देखा जाए तो हनुमान बेनीवाल जैसे नेता हैं जो अब अपनी कॉल देकर भीड़ जुटाने में सक्षम है। लेकिन कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस में एक ही धुरी वो ऐसी है जो कहीं ना कहीं अपने दम पर भीड़ जुटाकर किसी भी कॉल को, प्रदर्शन या फिर प्रोटेस्ट की कॉल को दमदार तरीके से आगे बढ़ाते हैं। क्या यही वजह है कि डोटासरा या अन्य नेताओं ने इस प्रदर्शन से दूरी बनाई है? क्या व्यक्तिगत राजनीतिक लकीर और कद एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में जाकर के वो छोटा महसूस कर रहे थे, और क्या इसी वजह से ये गुटबाजी फिर एक बार सतह पर आती दिख रही है? अब देखिए, बीजेपी में क्या चल रहा है। बीजेपी में कहीं ना कहीं बदलाव की बयार देखी जा रही है। दिल्ली दौरे से लौटे मुख्यमंत्री 2 बार दिल्ली दौरा किया, एक बार प्रधानमंत्री और बाकी मंत्रियों से मिले, तो एक बार अमित शाह से मिले। गृह मंत्री से मुलाकात के बाद जैसे ही लौटे तो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष जो है, राजनीतिक पहली नियुक्ति जो है वो कर दी गई, अरुण चतुर्वेदी को अध्यक्ष बना दिया गया। अभी कहा जा रहा है कि भाई और भी कई बोर्डों और निगमों में इस तरह की नियुक्तियां होनी है, कई और लोगों को सेटल किया जाएगा। और आप गौर करिएगा, इसी के बाद किरोड़ीलाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक साथ नजर आते हैं। तो दिल्ली से कुछ तो फॉर्मूला मिला है, चाहे वो सख्त निर्देशों के माध्यम से मिला हो, चाहे वो सख्त हिदायत या फटकार के माध्यम से मिला हो, लेकिन ये सख्त निर्देश है कि भाई अब आपको एक लकीर पर आगे चलना है। केवल डिनर डिप्लोमेसी में, जैसे प्रेमचंद बैरवा जी के यहाँ पर डिनर डिप्लोमेसी हुई थी अमित शाह के जयपुर दौरे से पहले, कि भाई सारे वहाँ पर इकट्ठे हो गए, अपना अपना चेहरा दिखा दिया और ये मैसेजिंग कर दी गई कि देखिए सब साथ है भाई, साथ टेबल पर बैठकर खाना खा रहे हैं, इससे ज़्यादा एकता क्या हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा, दिल्ली से सख्त हिदायत दी गई है और इसी हिदायत के चलते अब किरोड़ी मीणा भी एक साथ नजर आए। आप इससे पहले आपने देखा नहीं होगा, इस सरकार के गठन के बाद बहुत ज़्यादा मोर्चों पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और किरोड़ी मीणा को एक साथ नहीं देखा होगा, लेकिन वो नज़र साथ आने लगे हैं। राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बाकी गुटों को भी साधने की कोशिश की जाएगी, इसका भी बात कही जा रही है। तो जाहिर तौर पर दिल्ली से सब कुछ कंट्रोल करने की जो बिखराव बीजेपी के भीतर है, उस बिखराव को, नाराजगियों को, और जो अलग अलग धुरी पर लोग चल रहे हैं, नेता चल रहे हैं, उनको एक धुरी पर लाने की पूरी कोशिश और फॉर्मूला तय कर लिया गया। चीज़ें होती भी उस दिशा में आगे दिख रही हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ऐसा नहीं है। कांग्रेस की गुटबाजी बार बार सतह पर आ रही है। डोटासरा कह चुके हैं और उनके बयान में भी साफ दिख रहा है कि भाई वो कह रहे हैं व्यक्तिगत नारे क्यों लगते हैं, अब ये शिकायत है, किसी तरह की कुंठा है, ये मैसेज अपने बयान के जरिए वो किस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये कई सवाल उठते हैं। क्या उनको इस बात की नाराज़गी है कि एनएसयूआई के प्रदर्शन में जब सचिन पायलट पहुंचे तो सचिन पायलट को लेकर वहां पर नारे लगे? ये तमाम चीज़ें कई सवाल खड़ी करती हैं कि भाई आज भी जब छात्र संघ चुनाव को लेकर कांग्रेस की छात्र इकाई जो है वो इतनी मुखर होकर इन चुनावों को बहाल करने की मांग कर रही है, तो फिर कांग्रेस एकजुट क्यों नजर नहीं आ रही है? अब देखिए, हनुमान बेनीवाल जयपुर में जिस तरीके से प्रदर्शन की आपने तस्वीरें देखी, एक तरफ हनुमान बेनीवाल का धरना प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ ये वहाँ पर एनएसयूआई का प्रदर्शन हो रहा था। वहाँ पर ठीक है, जब सीएम आवास की तरफ बढ़े तो पुलिस ने रोका, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, तमाम चीज़ें वहाँ पर हुई।
लेकिन सवाल यही कि भाई दूरी क्यों बनाई गई। अब जैसा तमाम सवाल थे, अरुण चतुर्वेदी जो हैं वो लगातार अब पलटवार भी कर रहे हैं। जैसे ही पद मिला है कांग्रेस पर पूरी तरीके से फायर हो गए। सचिन पायलट ने जो सवाल उठाए वो पूछ रहे हैं कि भाई जब आपकी सरकार थी तब आप ही ने इन चुनावों को प्रतिबंधित किया था, बैन लगाया था, एक तरीके से बंद किया था, तो अब आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार में हुआ है। हालांकि बीजेपी सरकार में वसुंधरा राजे के समय एक बार छात्र संघ चुनावों पर रोक लगाई गई थी, बाद में उसको बहाल किया गया था। लेकिन अब बीजेपी ये सवाल पूछ रही है कि ये तो आप ही की सरकार में हुआ था। तो एक तरीके से छात्र संघ चुनाव को लेकर धीरे धीरे बीजेपी भी अटैकिंग मोड में कांग्रेस पर बरसती दिख रही है। लेकिन गुटबाजी का वो देखिए, मैंने आपको बताया भाई एनएसयूआई के जो प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़, उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि भाई डोटासरा पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचे नहीं। तो जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि अभी कोई ना कोई कसक, कोई ना कोई एक दरार बाकी है। और वो दरार है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के लाख चाहने पर भी वो दरार जो है राजस्थान कांग्रेस की भर नहीं पा रही है। अब सवाल ये है कि ये दरार कब तक भर पाएगी और क्या ऐसी दरार का फायदा हनुमान बेनीवाल जैसे नेता जो मुखर तौर पर मुद्दों पर मजबूती के साथ सड़कों पर टिके हुए हैं, क्या उस तरह के नेता इसका लाभ उठाएंगे। और भी कई मोर्चे धीरे धीरे खड़े हो रहे हैं, निकलते दिखाई दे रहे हैं राजस्थान में। सवाल यह है कि कांग्रेस कब तक इस दरार को भरकर मजबूती के साथ सड़कों पर नजर आएगी, क्योंकि अब तक चाहे अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, डोटासरा या टीकाराम जूली, वो अभी तक भजन सरकार के विरोध में केवल सोशल मीडिया पर ही अपने सियासी तीर चलाती आई है। ये लगभग मुझे लगता है अमूमन पहला मौका होगा जब सचिन पायलट भी सड़कों पर उतरे, लेकिन वो मजबूती कांग्रेस पार्टी की दिखाई नहीं दी। खैर, कब तक कांग्रेस पार्टी खुद को मजबूत कर पाएगी या अभी ये बिखराव आने वाले समय में राजस्थान कांग्रेस में और कहीं तहों में या और कोई परतें खुलेंगी और इस गुटबाजी की परतें खुल के और कांग्रेस की फजीयत और किरकिरी गुटबाजी के इस माहौल में होनी बाकी है, ये देखना होगा। इसी के साथ इनसाइड स्टोरी में इतना ही। वीडियो और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।